हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोल्ड पर। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल नंबर 8 करवाने वाला हूं, जो है कोरिलेटिव कंजक्शन, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2026 में आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। रूल है 8 कोरिलेटिव कंजक्शन। जैसे देखिए, कोरिलेटिव कंजक्शन है नोट नोट, नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो। ये सभी पेयर है नोट नोट का, नाइदर नोर का, आइदर और का, नॉट ओनली बट आल्सो। ये कोरिलेटिव कंजक्शन के पेयर है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है रूल। रूल है कि इन सभी में वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इसके नोट और, नोट नोट, नाइदर नोर, आइदर और। इनके बाद जो वर्ब आती है, इन सभी में वर्ब हमेशा बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, लगती है। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर है फर्स्ट, नाइदर राम नोर हिज फ्रेंड्स इज आर पेरेंट्स। नाइदर और नोर का पेयर है, अभी हमने देखा था नाइदर और नोर दोनों का पेयर है। ये भी सही है, पेयर एकदम सही है, नाइदर नोर का पेयर है। और सब्जेक्ट है राम, उसके बाद भी इज, नोर के बाद भी हिज फ्रेंड्स। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ये सेकंड सब्जेक्ट है। और अभी हमने रूल पढ़ा था कि नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, इन सभी के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। ये बाद वाला सब्जेक्ट हिज फ्रेंड है, इसके अनुसार वर्ब क्या आएगी? फ्रेंड्स प्लूरल है, इसलिए उत्तर हो जाएगा आर। चलो एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। नाइदर हिज फ्रेंड्स नोर राम इज आर पेरेंट्स। नाइदर हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स, नोर, नाइदर नोर का पेयर। तो सबसे पहले हमें देखना है नाइदर और नोर का पेयर एकदम सही है, एकदम सही है। उसके बाद देते हैं वर्ब आएगी तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, बाद वाला सब्जेक्ट है राम, राम के अनुसार वर्ब आएगी इज, तो उत्तर हो जाएगा इज। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है आइदर यू और ही इज आर रिस्पॉन्सिबल। आइदर का पेयर है और के साथ, ये तो एकदम सही है, आइदर का पेयर और के साथ ही होता है। अब हम देखते हैं इसके अनुसार वर्ब क्या आएगी, इज आएगी या आर आएगी। अभी हमने पढ़ा था कि आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो, जो भी आए उसके बाद वर्ब, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही वर्ब आएगी। ये पहला सब्जेक्ट हो गया, ये बाद वाला सब्जेक्ट हो गया। बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी इज, तो उत्तर हो जाएगा इज। इज हमारा एकदम सही हो जाएगा। हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आइदर ही और यू इज आर रिस्पॉन्सिबल। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। आइदर ही और यू इज आर रिस्पॉन्सिबल। आइदर और का पेयर एकदम सही है और वर्ब आएगी तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बाद वाला सब्जेक्ट है यू, तो वर्ब आएगी आर, तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा आर। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 है नॉट ओनली द टीचर्स बट आल्सो द स्टूडेंट्स इज आर हैप्पी। नॉट ओनली का, नॉट ओनली बट आल्सो का पेयर एकदम सही है, हमने अभी पढ़ा। नॉट ओनली और बट आल्सो के साथ पेयर होता है। अब देखेंगे कि इसके अनुसार वर्ब क्या आएगी, इज आएगी या आर आएगी। नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द स्टूडेंट्स इज आर हैप्पी। स्टूडेंट्स बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, ये सेकेंड सब्जेक्ट है, तो बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, तो इसके अनुसार वर्ब आएगी आर। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 भी इसी के अनुसार है।
नॉट ओनली द स्टूडेंट्स बट आल्सो द टीचर इज आर हैप्पी। ये आपको मैं होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, जो आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आपका सब फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क है, जिसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। चलो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। कुछ क्वेश्चन जिसके माध्यम से हम कंसेप्ट को और भी ज़्यादा करेक्ट और सही तरीके से सीख सकें। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाइदर द मैनेजर नोर द एम्प्लॉयज खालिस्तान सेटिस्फाइड विथ द डिसीजन। नाइदर द मैनेजर, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका पेयर सही है या गलत। पेयर है नाइदर का नोर के साथ, तो पेयर तो एकदम सही। उसके बाद देखेंगे हम इसके अनुसार वर्ब क्या है। वर्ब हमें पता है, वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो बाद वाला सब्जेक्ट है द एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज के अनुसार आर आ जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा आर। चलो आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है, आइदर द बॉयज और द टीचर खालिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। आइदर द बॉयज और द टीचर्स खालिस्तान रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। अब हम देखेंगे आइदर का पेयर और के साथ एकदम सही है। अब खालिस्तान में हमें देखना है वर्ब क्या आएगी, आर आएगी, वर आएगी, इज आएगी या हेव आएगी। हमें पता है कि वर्ब है वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो बाद वाला सब्जेक्ट है द टीचर। द टीचर है सिंगुलर, सिंगुलर तो इसके अनुसार वर्ब आएगी इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नॉट ओनली माई ब्रदर बट आल्सो माई पेरेंट्स खालिस्तान कमिंग टूडे। नॉट ओनली का पेयर एकदम सही दिया हुआ है बट आल्सो के साथ। सबसे पहले हमने चेक किया कि नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो के साथ एकदम सही है। उसके बाद हम चेक करेंगे सब्जेक्ट कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसके अनुसार वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सेकंड है द पेरेंट्स, तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। प्लूरल क्या है, आर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नाइदर यू आर नोर आई खालिस्तान रॉन्ग इन दिस मैटर। ऑप्शन है इज, फर्स्ट ऑप्शन है इज, सेकंड है एम, थर्ड है आर, चौथा है वेयर। अब हम देखेंगे कि वर्ब आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, तो बाद वाला सब्जेक्ट है आई, आई के अनुसार आ जाएगा एम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। और नाइदर का नोर के साथ पेयर एकदम सही। क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है कि नाइदर की जगह हमें और भी दे सकता है, और इसकी जगह आई के बाद खालिस्तान हमें एम भरा हुआ दे, और हमें पूछे कि नाइदर यू और आई एम रॉन्ग इन दिस मैटर, तो हम एरर दे सकते हैं। हम देखेंगे कि नाइदर का पेयर नोर के साथ है, तो इसका जगह हम नोर कर देंगे। ऑप्शन में और दिया हुआ हो और हमें नोर करना है, इस प्रकार की भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको घर से एक होमवर्क के रूप में क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके लिए लेके आया हूँ मैं, जो आपको कमेंट में इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अब हमारी बारी है वोकेब की। मैं हर रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ वोकेब लेके आ रहा हूँ, और ताकि आप इंग्लिश ग्रामर के साथ आपकी वोकेब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप भी प्रिपेयर हो सके बहुत ही अच्छे तरीके से। और एसएससी के सभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, कैलेंडर भी जारी हो गया है, तो आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए। और आप ये 10 मिनट की 15 मिनट की हमारी ये रोज़ाना क्लास लें, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। चलो ओके, फर्स्ट देखते हैं।
प्लेथोरा। प्लेथोरा का अर्थ है बहुत ज़्यादा। इसको हम ट्रिक के रूप में देखेंगे कैसे याद करेंगे। प्लेथोरा, प्लेट, ये प्लेट और ये प्लेट की तरह प्लेट, प्लेट थोड़ा, प्लेट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए। अब हम देखते हैं कि हम कहीं शादी ब्याहों में जाते हैं, किसी के शादी फंक्शन में जाते हैं तो हमें प्लेट में थोड़ा थोड़ा देते हैं और पूछते हैं कि भाई फिर से आ जाना, लेकिन हम उन्हें कहते हैं कि हमें प्लेट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इस प्रकार हम ट्रिक के माध्यम से इसे याद कर सकते हैं, प्लेट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ये ट्रिक है याद करने की, आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी और ये वर्ड आप कभी नहीं भूलेंगे। एक बार अगर ये ट्रिक आप अपने दिमाग में बैठा ले तो प्लेट में थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा चाहिए। सिनोनिम्स होता है सेम वर्ड, प्लेथोरा का सेम वर्ड है एक्सेंस, और इसका एंटोनिम्स उल्टा होता है, थोड़ा है तो कम, लिटल माने कम। ये हमारी फर्स्ट वोकेब कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं सेकंड वोकेब। सेकंड वोकेब है इनोबल। इनोबल, इनोबल माने होता है नीच। हमने सुना है कि इनोबल, नोबल, नोबल पुरस्कार तो आपने कहीं सुना ही होगा। नोबल पुरस्कार देते हैं, आपको पता होगा सभी को। नोबल पुरस्कार नाम तो आपने सुना ही होगा, अगर आप पढ़ रहे हो तो, पढ़ाई करते हो तो नोबल पुरस्कार तो सुना ही होगा। नोबल पुरस्कार उत्तम लोगों को दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दक्ष हों किसी विषय में, कुछ अच्छा करें, उनको ही दिया जाता है। नीच लोगों को नोबल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो इसका हम ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, नोबल उच्चतम उच्च लोगों को दिया जाता है, नीच लोगों को नहीं दिया जाता है। इस प्रकार ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा एब्जेक्ट, एंटोनिम्स होगा नोबल। नोबल माने होता है उत्तम, इसका उल्टा। अब देखते हैं वोकेब नंबर थर्ड। थर्ड वोकेब है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन, इसको हम कैसे याद करेंगे। कल्मिनेशन माने होता है शिखर। कल, कल मी, मी नेशन, कल प्लस मी प्लस नेशन। कल मैं नेशन के टॉप पर था, इसे हम ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं। कल हम नेशन के टॉप पर थे, टॉप माने शिखर पर थे। तो इस प्रकार ट्रिक के रूप में हम याद कर सकते हैं, कल मी नेशन, कल हम नेशन के टॉप पर थे। सिनोनिम्स हम याद करेंगे अपोजी, टॉप, पिनेकल, पिनेकल भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। और एंटोनिम्स के रूप में याद करेंगे बॉटम और नादिर। अगर आपको हमारे ये वर्ड अच्छे लगे, आपको वोकेब हमारी बहुत अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करिए, मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे वोकेब लेके आऊँगा। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और आपको अगर हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।